संभय गुरुवे नमः। हर हर हे महादेव। दया करी हे गुरुदेव, हम सभी के दाता गुरु महादेव संभय गुरुवे नमः। मैं शिव गुरु की कथा कहने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुने और पूरा सुने। एक समय की बात थी, भगवान श्री कृष्ण इस धरती पे जब जन्म लिए थे तो भोलेनाथ बहुत ही व्याकुल हो गए थे कि भगवान की दर्शन करें। तभी भगवान भोलेनाथ ने अपने मन में विचार किए और कहने लगे कि मैं यशोमती मैया यशोदा जी के पास जाऊंगा और उनके नंदलाला को अपने गोद में रखूंगा। भगवान भोलेनाथ इतने व्याकुल हो गए कि वे कान्हा से मिलने के लिए नंदलाल के घर चलने लगे और जाने के बाद वहाँ पहुँचे। तभी उन्होंने कहा कि एक साधु आया हुआ है, जिसे देख कर के माता यशोदा डर गई और कहने लगी कि मैं इस साधु को मैं अपने लल्ला से दर्शन करने नहीं दूंगी। तब जाकर के साधु बाबा से कहने लगी कि आप मेरे लल्ला का दर्शन नहीं कर सकते हैं। साधु ने कहा कि जब तक मैं उनका दर्शन नहीं करूंगा तब तक नहीं जा पाऊंगा। हट कर दिए, मैया भी हट कर दी और भोलेनाथ भी हट कर दिए। भोलेनाथ ने कहा कि जब तक मैं आपके लल्ला का दर्शन नहीं करूंगा तब तक यहीं आसन लगा करके और मैं उनका इंतज़ार करूंगा। मैया अपने हट पे अड़ी रह गई और भगवान भोलेनाथ भी वहाँ पर एक आसन लगा करके श्री राम का जप करने लगे। जय श्री राम करते करते मैया वहाँ से चली गई और जाकर के दरवाज़ा बंद करके और वो अपने एक बार नंदलाला को देखते और बाहर बाबा की बातें याद करते कि ना जाने ये बाबा कैसा है। ऐसे भी मेरे लल्ला पे बहुत तरह तरह के राक्षस द्वारा जुनून हो चुके हैं, मैं इन्हें दर्शन नहीं करने दूंगा। मैया इसी तरह के सोच करके रहने लगे। तब भोलेनाथ और भगवान श्री कृष्ण बालक रूप दोनों ने बात किया और कहने लगे, बाबा ये आपने क्या कर दिए, इससे तो मैया आपको मेरा दर्शन करने नहीं देंगे। मैया को मनाना पड़ेगा। बाबा कितना भी मैया को मनाने की कोशिश किए पर यशोदा मैया नहीं मानी और बाबा को दर्शन करने नहीं दिए। तभी भगवान श्री कृष्ण जी सोचने लगे कि मुझे ही कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा। फिर भगवान बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तो भोलेनाथ ने कहा कि भगवान मुझसे मिलना चाहते हैं। जितना व्याकुल मैं हूँ उतना व्याकुल भगवान भी है। इतना भगवान रोने लगे, इतना रोने लगे कि मैया भी उसे चुप ना करा सकी और जितने लोग थे कोई भी चुप ना कराए। तभी यशोदा मैया की एक गोतन थी, उसने कहा कि देखो, हो सकता है कि कहीं कान्हा बाबा के दर्शन पाकर के चुप हो जाए। मैया ने कहा ना, ऐसी बात नहीं है, मैं अपने लल्ला को उस साधु के पास जाने भी ना दूं। तभी वो इतना जोर जोर से रोने लगे कि उनके नंदलाल वहाँ से आने लगे और कहने लगे, क्या हुआ जो लल्ला चुप नहीं हो रहा है? पता नहीं, एक बाबा बाहर बैठ के हट कर दिए हुए हैं लल्ला का दर्शन करने के लिए। तभी उन्होंने कहा कि इनका दर्शन करा दो, कहीं हो सके बाबा का दर्शन करते ही लल्ला चुप हो जाए। कितना भी हट करने के बाद यशोदा मैया उन साधु को देख करके उनके मन में विचार आया कि हो सकता है कहीं ये साधु बाबा ठीक हो। फिर भी उनका दिल नहीं मान रहा था कि वो अपने लल्ला को उस साधु को दे। नंदलाल जी क्या किए कि लल्ला को लेकर के साधु की ओर चले गए। जहे जहे साधु को देखता लल्ला वैसा ही हंसने लगे खिलखिला करके। तभी मैया कहने लगी कि मैं व्यर्थ में ही इसे रोक रहा था। तब जाकर के लल्ला को भगवान भोलेनाथ ने गोद में रखा और उनको देखते देखते बहुत उनके तरफ देखते रहे और वो दोनों देखते देखते
एक दूसरे में समा गए और दोनों ही बातें करने लगे कि शिव ही विष्णु है, विष्णु ही शिव है। जो शिव करता है वो विष्णु करता है और जो विष्णु करता है वो शिव करता है। एक दूसरे में लीन हो गए। कुछ देर के लिए लल्ला और भगवान भोलेनाथ एक दूसरे में खो गए। पूरे पृथ्वी का भ्रमण उन दोनों ने एक साथ ही बैठ कर के किया। यहाँ तो दिखाई दे रहा था कि वो साधु है और ये लल्ला है, पर जब वो अपने लोक में गए तो वहाँ विष्णु भगवान और भगवान भोलेनाथ दोनों ही आपस में बैठ कर के बातें किए और कहे कि हे प्रभु, मैं आपके दर्शन के बिन नहीं रह पाऊँगा। तब विष्णु भगवान कहे कि मैं भी आपसे दर्शन करने के लिए उतना ही व्याकुल था जितना आप। इतना ही करके दोनों फिर अपने अपने रूप में आ गए और लल्ला को भगवान भोलेनाथ ने कि यशोदा मैया को दिया और उनका दर्शन करके चलने लगे। तभी मैया यशोदा ने कहा कि आपको कुछ चाहिए क्या? तभी भगवान भोलेनाथ को याद आई कि माता पार्वती ने कहा था आते समय यशोदा माँ का बना हुआ माखन ज़रूर लेके आइएगा। तभी उन्होंने कहा हाँ, मुझे चाहिए, अपने हाथ का बनाया हुआ माखन का एक घड़ा हमें दे दीजिए। मैया यशोदा गई और घड़ा लेकर के भगवान भोलेनाथ को दिए और भगवान भोलेनाथ घर से जो है बाहर निकले और माखन में हाथ डाले और खाने लगे तो उन्हें बहुत ही आनंद आने लगा और भगवान विष्णु जी का ध्यान करके वो वहाँ से चले गए। आप भी भोलेनाथ की तरह भगवान विष्णु जी का ध्यान कीजिएगा और शिव जी का ध्यान कीजिएगा तो आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामना पूर्ण होगी। हर हर हे महादेव, दया करी हे गुरुदेव। हम सभी के दाता गुरु महादेव शंभे गुरु नमः।